नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि आपकी त्वचा या स्किन में साधारण सी दिखने वाली गांठ या कोई जख्म स्किन का कैंसर हो सकता है, या फिर स्किन का तपेदिक यानी कि टीबी का रोग हो सकता है। जी हाँ साथियों, ऐसा होना संभव है। साथियों, इस फोटो में दर्शाए गए इस काले से लीजन या दाग को देखें। आपको जान के हैरानी होगी, ये त्वचा का एक बहुत ही एग्रेसिव यानी कि आक्रामक कैंसर है। इलाज ना करने पर ये तेजी से फैलता है और मरीज की 6 महीने साल भर में मृत्यु हो सकती है। एक फोटो और शेयर करता हूं। ये दिखने में तो साधारण सा फोड़ा लगता है, लेकिन ये त्वचा का तपेदिक रोग यानी कि टीबी का रोग है। आप सभी का यूट्यूब पे स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक, और आज का वीडियो त्वचा में पाए जाने वाले जख्मों और गांठों के बारे में है। आपको बता दूं, ये वीडियो त्वचा में पाए जाने वाले विभिन्न बीमारियों के बारे में नहीं है। ये वीडियो सिर्फ सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम गांठे या जख्म जो हम डील करते हैं उसी के बारे में है। वीडियो बनाने के मेरे दो मकसद थे। एक तो आपको इन गांठों को और जख्मों के बारे में अवेयर कराना, ताकि आप इलाज में विलंब ना करें। दूसरा मकसद, कई लोग इन गांठों जख्मों का अपना घरेलू उपाय करते हैं। इस एरिया में पहाड़ी दवाई का बड़ा प्रचलन है और जड़ी बूटियों का लेप करके इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेप करने से क्या होता है, त्वचा जल जाती है, जख्म बढ़ जाता है, हमें बीमारी को डायग्नोस करने में दिक्कत आती है। साधारण सी बीमारी जिसका इलाज हफ्ते 10 दिन में हो जाता है, उसे ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई कैंसर जैसा रोग हो, वो फैल सकता है। गांठ या जख्म की क्लिनिकल पिक्चर बदल जाती है और डायग्नोस करने और इलाज में विलंब हो जाता है। कई लोग तो ओवर द काउंटर केमिस्ट शॉप से कोई मलहम लेते हैं, उस पर लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी इलाज में विलंब होता है। त्वचा रोग की क्लिनिकल पिक्चर चेंज हो जाती है और हमें डायग्नोस करने में दिक्कत आती है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। आपको बता दूं, कुछ गांठें बड़ी आम होती है और वो आपके लिए हानिकारक नहीं होती, और कुछ गांठें जो कि उतनी कॉमन नहीं होती और वो भयंकर रोग भी हो सकता है। गांठ या जख्म दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस, ये फैलते नहीं हैं, आपके लिए हानिकारक नहीं होते। दूसरा होता है मैलिग्नेंट यानी कि कैंसरस, और इलाज ना करने पर कैंसर फैलता है, और यदि समय पर इलाज हो तो मरीज क्योर हो जाता है। महिलाओं के लिए एक विशेष बात, ब्रेस्ट में गांठ या गिल्टी होना काफ़ी आम बात है और गांठ कैंसरस भी हो सकती है। इसके बारे में आपको मैं अलग से विस्तृत वीडियो डालूंगा। अब मैं आपको एक एक करके विभिन्न गांठों और जख्मों के पिक्चर शेयर करूंगा और उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा।
तो ये पहला है स्किन का एब्सेस, यानी कि एक तरह का जिसे हम आम भाषा में फोड़ा बोलते हैं। इसके अंदर पस होती है। इसका इलाज एक ही होता है, चीरा मार के पस ड्रेन करना। इस पे यदि आप लोकल अपना लेप करते हैं तो त्वचा जल के खराब हो जाती है, और जो बीमारी हफ्ते 10 दिन में ठीक होनी है उसे ठीक होने में हफ्तों लग सकते हैं। कई लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इसको पकाने की दवाई दें, जो कि गलत है। इसमें पहले ही पास होता है। पकाने की दवाई से क्या होगा, जो लोकल लेप करते हैं उससे जख्म फट जाएगा। पीक ने तो अपना रास्ता बनाना ही है। चीरा मारेंगे तो जल्दी रिकवरी होगी, इलाज में विलंब करोगे तो जख्म अपने आप फट जाता है और रिकवरी लेट होती है। ऐसे मरीजों को जहां हमें शक हो वहां हम मरीज का शुगर टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि डायबिटीज में ऐसे ऐसे इस तरह के फोड़े होने की संभावना अधिक होती है। एक बात और, यदि आप बिना चीरे के एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोमा यानी कि पस की गांठ बनती है, जिसका इलाज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। एंटीबायोटिक सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही काम करते हैं, बाद में चीरा ही मारना पड़ता है। दूसरा है सेबेशियस सिस्ट। ये काफ़ी आम बीमारी है और त्वचा में कहीं भी हो सकती है। फेस पे ये थोड़ी देखने में अजीब लगती है। एक या अनेक हो सकती है। ये सिंगल सिस्ट देख सकते हैं आप, और ये मल्टीपल सिस्ट्स। इसका इलाज एक ही है, सिस्ट को निकालना। यदि आप इसको नहीं निकलवाते हैं तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है और फिर इलाज करने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। वैसे ये कोई हानिकारक बीमारी नहीं है। ये बीमारी होती क्यों है? त्वचा में एक ग्रंथि या ग्लैंड होती है जो कि त्वचा को चिकनाई प्रदान करती है। यदि इस ग्रंथि का मुंह ब्लॉक होता है तो ये सिस्ट बनती है। ये फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइपोमा। फोटो शेयर कर रहा हूं। इसे हम आमतौर पे त्वचा में चर्बी की गांठ करके मरीज को बताते हैं। ये एक तरह का ट्यूमर ही है, पर बेनाइन ट्यूमर, नॉन कैंसरस। ये भी शरीर में एक या अनेक हो सकती है। ये गांठ आपके लिए हानिकारक नहीं है। इलाज करने के दो मकसद है। एक तो यदि आपको ये देखने में भद्दी लग रही हो, दूसरा यदि आपको ये पेन कर रही हो। इलाज इसका एक ही है, वो है ऑपरेशन। आमतौर पे हम मरीज को समझाते हैं कि इसका फॉलोअप करना ज़रूरी होता है। इसको हम फॉलोअप में क्यों रखते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म रेयरली किसी किसी केसेस में ये कैंसर में चेंज हो सकता है। अब कैंसर का कैसे पता लगता है? हम मरीज को ये राय देते हैं कि यदि ये गांठ तेजी से साइज में बढ़े तो विलंब किए बिना हमें तुरंत दिखाए। ये कैंसर का एक इशारा होता है, और जो कैंसर है उसे हम लाइपोसार्कोमा कहते हैं। तो इसलिए फॉलो ज़रूरी होता है। लाइपोमा काफ़ी कॉमन होता है, काफ़ी मरीज आते हैं इस तरह के गांठ लेके। अगला है न्यूरोफाइब्रोमा। ये भी एक तरह का बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है, जो कि हमारे जो त्वचा में पाई जाने वाली या कहीं भी कोई नस होती है उसका ट्यूमर होता है। ये कैसे होता है
थोड़ा इस फ़ोटो से आपको आइडिया हो जाएगा। इसको भी हम आमतौर पे मरीज को हम फॉलो पे रखते हैं। यदि आपको इस तरह की गांठ आपको देखने में कॉस्मेटिकली भद्दी लग रही हो तो भी इसको निकाल सकते हैं। यदि पेन हो रही हो तब भी निकाल सकते हैं। निकालने में सावधानी रखनी होती है कि जो नस है जिसका ये ट्यूमर है वो डैमेज ना हो। तो निकालने वाला भी कुशल क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए ताकि नस डैमेज ना हो। यदि नस डैमेज होती है तो शरीर का वो भाग सुन्न हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। इसलिए हम आमतौर पे मरीज को फॉलो पे ही रखते हैं। ये भी रेयरली कैंसर में तब्दील हो सकती है और कैंसर का इशारा वही, यदि गांठ तेजी से बढ़ती है तो ये कैंसर में तब्दील होने का एक साइन है। इसलिए फॉलोअप ज़रूरी होता है। ये एक मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमा का मरीज है क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा एक या अनेक हो सकते हैं। ये भी न्यूरोफाइब्रोमा का एक वेरिएशन है जिसे हम प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं। इनका ऑपरेशन काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और यदि ये कैंसर में तब्दील हो तो इसे हम न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा कहते हैं। इस फोटो में दो न्यूरोफाइब्रोमा है। नीचे वाला तेज़ी से साइज में बड़ा है और ये कैंसर की तरफ इशारा करता है। अब नेक्स्ट है त्वचा का टीबी। आप ये फोटो देख सकते हैं। टीबी स्किन से लेकर हड्डी तक हो सकता है। प्रेजेंटेशंस अलग अलग हो सकते हैं। आप ये अलग अलग फोटो देखें। ये सारे स्किन के तपेदिक रोग के मरीज है और यदि आप इसमें अपना देसी लेप करेंगे तो समझ सकते हैं कि हमें डायग्नोस करने में कितनी दिक्कत आएगी और इलाज में कितना विलंब होगा। अब अगले फोटो में स्किन के विभिन्न तरह के कैंसर्स के बारे में शेयर करूंगा। ये है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कैंसर है, फैल सकता है, उतना एग्रेसिव नहीं होता, यानी कि तेजी से नहीं फैलता। इसका इलाज एक ही है, इसको हम वाइड एक्सिजन करते हैं, यानी कि इसके आसपास की नॉर्मल त्वचा को भी हमें काटना होता है। ये मरीज मैंने कुछ समय पहले ऑपरेट किया था। ये ऑपरेशन से पहले की फोटो है और ये कुछ समय बाद की और ये महीने बाद की। आप देख सकते हैं मरीज बिल्कुल ठीक हो गया है। ये है बेसल सेल कार्सिनोमा। इसे भी निकालना ही होता है, वाइड एक्सिजन। ये साधारण से दिखने वाले कुछ और स्किन के कैंसर है, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा। और आखिर में ये जो काले काले दाग से दिखते हैं ये है मैलिग्नेंट मेलानोमा, जो कि स्किन का सबसे खतरनाक कैंसर होता है, जैसा मैं आपको शुरू में ही बताया था। साथियों आपको बता दूं कि कैंसर में सर्जरी के अलावा इसमें कई बार रेडियोथेरेपी यानी कि बिजली के शॉट भी देने पड़ सकते हैं। वो हम जो कैंसर निकालते हैं इसको टेस्ट को भेजते हैं, उसके आधार पे हम आगे डिसाइड करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। कई बार कैंसर फैल के लिम्फ नोड्स कुछ गांठें होती है वो बढ़ जाती है, तो हमें कई बार उन गांठों को भी निकालना होता है। ये केस टू केस वेरी करता है। काफ़ी वाइड टॉपिक है।
तब हम अपने इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपके लिए टेक होम मैसेज ये है, यदि कोई भी गांठ या कोई जख्म हो, उसके इलाज में विलंब न करें। क्वालिफाइड डॉक्टर को मिलें, परामर्श लें। फोटो देख के अपने जख्म या दाग या छाले को सेल्फ डायग्नोस करने की कोशिश ना करें। डायग्नोस करने में सालों की पढ़ाई और तजुर्बा ही काम आता है। सेल्फ डायग्नोस करोगे तो ये आपके लिए घातक भी साबित हो सकता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कोई शंका हो तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी शंका को दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बने और सभी का फ़ायदा हो। धन्यवाद।